पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के हालात को बताया गंभीर। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही कोरोना टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि वह किसी भी एक हिंदू के साथ फोटो खिंचवा कर दिखाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लीट में बीजेपी विधायक की कार घुसने से मचा हड़कंप। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज के दौरे पर हैं। वहीं एक्शन लेते हुए एडीजी प्रेम प्रकाश ने बीजेपी विधायक की गाड़ी का काटा चालान। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी की सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% मानक संसाधन की क्षमता के साथ काम किए जाने के आदेश दिए। राहुल गांधी को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निशाने पर लिया। एक के बाद एक किए गए ट्वीट में प्रसाद ने टीके की कमी का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों पर भी कई सवाल उठाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद और वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए और टीके निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। राजस्थान में 1 साल के बाद फिर से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पिछले 1 महीने में कांग्रेस के 8 विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। भोपाल एम्स में 184 लोगों में से 102 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 24 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दिन भर होने वाली मौतों में से जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार करने में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ है, जहां एक दिन में 41 कोरोना पॉजिटिव लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 11 अप्रैल को होने वाली एमपीएससी प्रवेश परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। नक्सलियों के जरिए बंधक बनाए गए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहस को सही सलामत रिहा कर दिया गया है। वह 6 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में थे। राकेश्वर को धर्मपाल सैनी ने के नेतृत्व में बनी टीम ने छुड़वाया। कश्मीर के नालंदर में यहां पर आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर फायरिंग की है। इसके बाद फायरिंग हो गई है और गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। वहीं आनन फानन में घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर इल्तियाज शाह को मार गिराया। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत तेजी से फैल रहे हैं और प्रतिदिन सामने आने आंकड़े भयावह नजर आ रहे हैं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राष्ट्रीय AIF समिति के सामने दी गई एक
प्रेजेंटेशन में सामने आया है कि 31 मार्च तक टीकाकरण करवाने के बाद 180 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में अब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर समेत हर शहरी इलाके में लॉकडाउन रहेगा। ये पाबंदी शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। सिर्फ बेहद जरूरी क्षेत्रों में लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी, वो भी इजाजत के बाद ही। दिल्ली में कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां एक दिन में 7,437 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जबकि कोरोना के कारण 24 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 11,187 हो गई है। महाराष्ट्र के कई रेलवे स्टेशनों पर क्षमता से ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। कोरोना महामारी के दौरान भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई के 6 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बेचना बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन की वापसी हो गई है। रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा, यानी कि पिछले साल जैसा लॉकडाउन के वक्त माहौल था, बिल्कुल वैसा ही पाबंदी लागू की जाएगी। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में एक मृतक व्यक्ति का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया है। इसका बधाई संदेश भी व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। मृतक के परिजन हैरान में है कि 3 अप्रैल को जिस बुजुर्ग की मौत हो गई वह SGM नगर के स्वास्थ्य केंद्र में 6 अप्रैल को टीकाकरण कैसे करा सकता है। शामली के कंधाला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगवाने गए 3 महिलाओं को एंटी रेबीज का टीका लगाने की शिकायत सीएमओ से की गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन की किल्लत के कारण बद्री कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 देखभाल केंद्र समेत कई टीकाकरण केंद्रों पर शुक्रवार की सुबह टीकाकरण रोक दिया गया। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गंगाराम हॉस्पिटल के बाद अब दिल्ली एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि संक्रमित हुए सभी डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को बीजेपी ने जिला पंचायत की टिकट दी है, जिसमें जिला उपाध्यक्ष को भी सिकंदरपुर सरसोरी तृतीय से उम्मीदवार बनाया गया। महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यहां पर बीच कई राज्य कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन देश में ऑक्सीजन के संकट से मरीजों की जान पर आफत मंडराने लगी है। चंडीगढ़ में BSNL की केबल चोरी होने से हरियाणा विधानसभा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और PGI के अलावा आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट ठप हो गया है। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स आपको बता दें कि 154.89 अंक यानी कि 0.31% नीचे 49,591.32 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी नौसेना की ओर से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक ऑपरेशन की खबर है। अमेरिका की नौसेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अमेरिका नौसेना ने बताया है कि
यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने लक्षद्वीप समूह के लगभग 130 समुद्री मील पश्चिम में किया गया है। ब्रिटेन के शाही घराने के सबसे वरिष्ठ सदस्य और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की यहाँ मौत हो गई है। वो 99 साल के थे। उन्होंने शाही विल्शर महल में अपनी आखिरी सांस ली।